हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और एक बहुत ही अवेटेड एक नोटिफिकेशन था आपका ओरिएंटल इंश्योरेंस की ओर से, जिसका अभी कुछ दिन पहले एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था। उसका कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है। 100 एओ की पोस्ट है वहाँ पर, स्केल 1 ऑफिसर की पोस्ट है वहाँ पर। तो उसके रिगार्डिंग जो है वो कंप्लीट नोटिफिकेशन वो जो है आ चुका है। इसका पीडीएफ आप नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार आप जाइएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से इसका आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका जो पीडीएफ है वो आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ चुका है, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। अभी मैंने ट्राई किया था बट वेबसाइट में थोड़ा सा कुछ इशू चल रहा है उनकी, तो वहां से वो डाउनलोड नहीं हो पाया। बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की, क्या नोटिफिकेशन में आया है। तो ये देखिए आप, ये है आपका ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से, होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये 8 मार्च को उनकी ओर से जो है ये रिलीज हो गया था। और यहाँ पर लिखा गया है, इसको आप साफ साफ देख सकते हैं, 100 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स स्केल 1। ठीक है, एओ की यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की यहाँ पर ये पोस्ट है इन द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और यहाँ पर बात करेंगे कितनी है, ये 100 है। तो बहुत अच्छा नंबर है, बहुत बढ़िया वैकेंसी है यहाँ पर। ये क्या क्या इसका सिनेरियो है, क्या इसकी यहाँ पर एग्जाम की डेट है, उसके बारे में बात करते हैं। तो 21 तारीख से इसकी जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट डेट जो है इस फॉर्म की वो आपकी 12 अप्रैल रहने वाली है। तो 1 महीने तक आपकी फॉर्म फिलिंग चलेगी और लगभग आपका अब से लेकर 2 महीने बाद आपका एग्जाम जो है वो होने वाला है। 1 महीने आप उसका फॉर्म फिल करेंगे, उससे नेक्स्ट मंथ आपका यहाँ पर एग्जाम जो शेड्यूल्ड है, या तो मई में होगा या फिर जून में होगा। तो कहीं ना कहीं मई के एंड में, जून के स्टार्टिंग में इसका एग्जाम जो है वो एक्सपेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं इनके अकॉर्डिंग। आगे बात करें, अब क्या क्या आपके यहाँ पर डिसिप्लिन रहने वाले हैं, किस किस में आपकी पोस्ट निकली है। आपका अकाउंट्स है, एक्चुअरियल डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग आईटी है, मेडिकल ऑफिसर है, लीगल ऑफिसर है। ठीक है जी। नंबर ऑफ पोस्ट अकाउंट्स में 20 है, एक्चुअल में 5 है, इंजीनियरिंग में 15 है, इंजीनियरिंग आईटी में 20 है, मेडिकल ऑफिसर 20, लीगल में 20, एसटी की 13 पोस्ट, एसटी की 7 पोस्ट, ओबीसी की 26, ईडब्ल्यूएस की 9 और यूआर की 45। और यहाँ पर आपकी टोटल ये पे आपकी 100 पोस्ट होगी। अब काफी सारी कंडीशंस होती हैं, आप जानते हैं जो आपके इंश्योरेंस एग्जाम्स होते हैं उनमें काफी कंडीशंस होती हैं, चाहे वो रिगार्डिंग, चाहे वो किसी बॉन्ड के रिगार्डिंग हो, चाहे वो कि आपके प्रोबेशन के रिगार्डिंग हो, वो सभी इन्होंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन की गई हैं। उनको एक बार जरा देख लेते हैं। सर्विस कंडीशंस यहाँ पर क्या है। सर्विस कंडीशन विल बी एप्लीकेबल एज पर द प्रिवेलेंट रूल्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम। Selected candidates on appointment may be posted or transferred to any place in India as may be decided by the company। तो आपकी जो जॉब है वो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी लग सकती है। सेकंड बात करेंगे यहाँ पर प्रोबेशन के बारे में। अ कैंडिडेट अपॉइंटेड इन द ऑफिसर्स कैडर ऑन रेगुलर पेरोल्स ऑफ द कंपनी शैल बी ऑन प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ड्यूटी। जब से आपकी ड्यूटी की स्टार्ट होगी तब से 1 साल तक आपका जो है प्रोबेशन यहाँ पर जो है उनका चलने वाला है। Probation period may be extended twice by a further period of 6 months at a time, stretching to 1 year। तो यहाँ पर ये भी क्लियरली मेंशन्ड है कि आपका जो प्रोबेशन है वो फर्दर 6 महीने तक या फिर 1 साल तक भी आपका आगे जो क्या हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका गारंटी बॉन्ड। गारंटी बॉन्ड यहाँ पर फिल करना पड़ेगा आपको। बिफोर ज्वाइनिंग एज ए प्रोबेशनर द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग टू सर्व द कंपनी फॉर मिनिमम ऑफ 4 years। ठीक है जी। तो 4 साल तक इंक्लूडिंग द प्रोबेशन, आपका प्रोबेशन उसमें काउंट होगा और 4 साल तक आप वहां पर आपको जो है वो गारंटी बॉन्ड उसके लिए भरना पड़ेगा। अगर आप उससे पहले रिजाइन करते हैं तो आप लायबल होंगे पे करने के लिए आपकी 1 साल की सैलरी के बराबर। अब 1 साल की सैलरी कितनी होगी, 50,000 आपका बेसिक पे है और 85,000 आपको यहाँ पर ये पर मंथ आपकी सैलरी जो है पड़ने वाली है। तो लगभग 12 अट्ठे 96 और 12 पंजे 60, लगभग देख लीजिए भाई आपके 10 लाख के आसपास आपको जो है वो पैसा वो देना पड़ेगा। ये इनके यहाँ पर बात है। ठीक, तो सैलरी की बात होगी, बॉन्ड की बात हो गई, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात हो गई। जो भी आपके यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो भी आपका प्रॉपर डिसिप्लिन है, जो आपके इसमें आप जॉब करने वाले हैं, 31/12 से पहले आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। जो भी उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है 31/12 से पहले आपकी, मतलब लास्ट ईयर जो आपका दिसंबर चला गया तब तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, अपीयरिंग आप ना हो इस साल के लिए। ठीक, अकाउंट्स में आपसे क्या मांगा है, या तो बीकॉम हो आपकी 60% में जनरल कैटेगरी में, 55 है आपकी एससी एसटी कैटेगरी में, एमबीए फाइनेंस हो, आईसीआई से आप सीए हो, या फिर आपने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट किया हो आईसीडब्ल्यूआई से। अगर हम बात करें एक्चुअरियल की, बैचलर डिग्री हो आपकी यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में, एक्चुअल साइंस में, वही 60%,
और 55 आपका SC/ST कैटेगरी के लिए। और मास्टर डिग्री अगर आपने बैचलर किया है तो आपके लिए नंबर का कुछ फर्क, नंबर आपके लिए गिवन है कि कितने नंबर आपके होने चाहिए, बट आपने अगर पीजी किया है तो आपके लिए कोई भी यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। सेम चीज अगर हम आगे बात करें इंजीनियर्स आईटी के लिए, बीई बीटेक इन आईटी कंप्यूटर साइंस, वही 60% का, एमटेक किया है तो कुछ नहीं आपसे मांगा गया, या फिर आपने एमसीए किया हो। अगर बात करें इंजीनियर्स की बाकी पोस्ट के लिए, ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, मैकेनिकल है, वहां पर सेम चीज यहां पर आपसे कोई नंबर नहीं मांगा गया और एमटेक में तो कुछ मांगा ही नहीं गया है। डॉक्टर से बात करें तो आपसे एमबीबीएस हो या फिर बीडीएस भी हो तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल है। और लीगल में आपसे 60% की यहाँ पर पीजी नहीं मांगे, सिर्फ आपसे ग्रेजुएशन मांग गया है, ग्रेजुएट इन लॉ विद मिनिमम 60%, 55 फ्रॉम SC/ST फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। अब बात करते हैं एज की। मैक्सिमम एज आपके यहाँ पर 30 साल है, ये भी आपकी 31 दिसंबर तक हो जानी चाहिए थी, ठीक, क्लियर है। अब आगे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की भी, पेपर में क्या आने वाला है, क्या क्या आपका तरीका इसमें रहेगा। फेज 1 है, फेज 2 है, ऑब्जेक्टिव है और फिर आपका डिस्क्रिप्टिव है, आपका इंटरव्यू है। बढ़िया एग्जाम होगा तो भाई बढ़िया सैलरी मिलेगी, तो बढ़िया एग्जाम भी आपका इसमें यहाँ पर होगा। प्रीलिम्स में आपको क्या होगा, इंग्लिश होगा, रीजनिंग है, क्वांट्स है। ऑब्जेक्टिव होगा आपका, मैक्सिमम मार्क्स आपके 30, 35, 35, 1 घंटे आपका एग्जाम होगा, ये हो गया आपका प्रीलिम्स का। मेंस में आपका रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीए है, क्वांट्स है, आपका यहाँ पर बस खाली जो है क्वांट्स ऐड हो जाएगा, ठीक है, सॉरी क्वांट्स कह रहा हूँ, आपका खाली बस यहाँ पर जनरल अवेयरनेस ऐड हो जाएगा। और फिफ्थ आपका सब्जेक्ट है वो आपका जो भी आपकी प्रोफेशनल जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो आपके यहाँ पर ऐड हो जाएगी। 40 आपका इसमें बैठ जाएगा। इसके बाद आगे बात करें फेज 3 में आपका अभी इंटरव्यू है, जिनका भी आपका फेज 2 क्लियर होगा उनका यहाँ पर इंटरव्यू होगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका पूरा सिनेरियो है, ये पूरी आपकी यहाँ पर जो है ये ऐसा आपकी जॉब लगने वाली है, ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन था, अभी इसका हाफ नोटिफिकेशन आया था बट आज फुल नोटिफिकेशन आ गया है। अब नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, अगर आप इस जॉब में इंटरेस्टेड हैं या फिर आपकी कोई क्वेरी है इस जॉब से रिगार्डिंग, या फिर इस जॉब के कोर्स के रिगार्डिंग कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कोई भी आपकी क्वेरी है तो गूगल फॉर्म का लिंक है, उसको आप फिल कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको इससे रिलेटेड किस चीज में आपको डाउट है, क्या आपको पूछना है, क्या आपको समझना है। सारी चीजें आपको यहाँ पर विस्तार से समझाई जाएंगी अगली वीडियो में। तो यही वीडियो था, ये आपको मेरा मीडियम बस आपको यहाँ तक, मेरा जो मेन कंसर्न था आप तक चीजें पहुंचाना था। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपको किस चीज के रिगार्डिंग यहाँ पर इशू है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।